Hello students, today we are going to learn about application of congruency and similarity of triangles in exercise 6.1 of NCERT. Just to know that how to use similarities of triangle and congruency of triangles or similarity of triangles and congruency of triangle in different questions. First question I'm going to solve from NCERT exercise 6.1. You can see first all circles are congruent or similar. You can see all circles are congruent or similar. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी सर्कल्स कन्गुरेंट कब होता है और सिमिलर कब होता है. सपोज कि सिमिलर के लिए तो कोई कंडीशन नहीं होता है. सिमिलर ट्रायंगल जो भी सर्कल्स होगा कोई विदाउट कोई कंडीशन का सारा सर्कल सिमिलर होते हैं. लेकिन कन्गुरेंट का कंडीशन ये है कि अगर कोई सर्कल कन्गुरेंट है तो सबसे पहले ये चीज दिमाग पे रखना चाहिए कि वो जो सर्कल्स होगा दोनों का रेडियाई अगर इक्वल हो जाए तो वो सर्कल्स जो होगा वो सर्कल्स जैसे मान लेते हैं ये R2 है और ये क्या है R1 है. अगर R1 इक्वल्स टू R2 हो जाए मीन्स रेडियाई अगर कोई दो सर्कल्स का इक्वल हो जाए तो वो जो सर्कल्स हम लोग को सर्कल्स जो होगा वो सर्कल्स दोनों सर्कल को हम लोग कहेंगे क्या. वो दोनों कैसा सर्कल है कन्गुरेंट सर्कल्स. उसको हम लोग कहेंगे कन्गुरेंट सर्कल्स. और अगर R1 R2 इक्वल नहीं हो R1 और R2 क्या है अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब वो जो होगा क्या होगा वो सिमिलर सर्कल्स होगा. तो देख लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं ये अगर जैसे अगर इसको ले लेते हैं R1 इक्वल्स टू अगर मान लेते हैं यहाँ की 2 सेंटीमीटर और R2 इक्वल्स टू अगर लेते हैं 2 सेंटीमीटर तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो दोनों सर्कल्स होगा वो कैसा होगा सिमिलर कन्गुरेंट होगा. नेक्स्ट एग्जांपल अगर देते हैं मान लो एक सर्कल्स ये है और एक दूसरा सर्कल्स है. अगर इसकी रेडियस R1 इक्वल्स टू अगर हो 1 सेंटीमीटर और R2 इक्वल्स टू अगर हो 1.2 सेंटीमीटर तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि R1 और R2 क्या है दोनों इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये जो सर्कल्स है वो कैसा सर्कल्स है सिमिलर सर्कल्स है. इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑल सर्कल्स मतलब उस सर्कल्स पे जो है कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया हुआ है. मतलब दुनिया में जो भी सर्कल्स हम लोग जो भी है मतलब जो भी हम लोग कंस्ट्रक्ट करें वो सारा सर्कल क्या होगा वो सारा सर्कल क्या होगा सिमिलर होगा. क्योंकि अगर जब तक वो सर्कल के साथ कंडीशन अप्लाई ना हो जाए तब तक वो कन्गुरेंट नहीं हो सकता. तो आपको बताया कि कन्गुरेंट के लिए दोनों का रेडियाई होना जरूरी है. अगर रेडियाई इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा सिमिलर होगा और अगर रेडियाई इक्वल हो जाए तो वो क्या होगा कन्गुरेंट सर्कल्स होगा. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल सर्कल्स आर कन्गुरेंट और सिमिलर. तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. वी कांट से इट इज congruent because radii is not mentioned in your questions. I think question number 1 is clear students. Now we will move question number 2 means next. Question number 2 all
स्क्वायर्स, all squares similar और कन्ग्रुएंट। देखिए यहाँ पे ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होगा या कन्ग्रुएंट होगा, ये हम लोग को देखना है। सपोज हम लोग एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। मान लेते हैं एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर ले लेते हैं और हम लोग को पता होगा ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री और दिस इज इक्वल। नेक्स्ट एक और ऑल स्क्वायर्स बोल रहा है, तो यहाँ पे एक ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90 और ये सारा साइड्स भी क्या है इसका इक्वल है। मान लेते हैं कि अगर 2 सेंटीमीटर ये है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि सारा साइड्स भी इसका इक्वल है, इसका भी इक्वल है। इसका मतलब लिख दें ए बी इक्वल्स टू पी क्यू होगा, यहाँ पे बी सी इक्वल टू क्यू आर होगा और ए डी इक्वल टू पी क्यू, ए डी इक्वल्स टू जो होगा वो पी एस होगा और डी सी इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा एस आर होगा। सारा एंगल भी इक्वल होगा। इस कंडीशन पे क्या होगा, ये स्क्वायर्स क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर जो होगा वो कन्ग्रुएंट बन जाएगा। कब, जब दोनों का साइड्स क्या हो जाए, दोनों का साइड्स क्या हो जाए इक्वल हो जाए। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते अगर ये इक्वल नहीं होता तो क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये जैसे ये रहा ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर्स है और एक और स्क्वायर्स लेते हैं, एक ये लेते हैं। इसका मतलब ये होगा पी क्यू आर एस। ये तो 90 है, मान लेते हैं ये क्या है, ये सारा साइड्स इक्वल है, ये भी इक्वल है सारा साइड्स, ये है 90 और ये भी सारे एंगल्स भी इक्वल। अब मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, तो सारा ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अगर इसको हम लोग ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या एंगल्स तो इक्वल है लेकिन साइड जो है साइड्स इक्वल नहीं है, मतलब साइड्स जो है प्रोपोर्शनल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि कोई भी दो पॉलीगन जो होगा यहाँ पे सिमिलर होने के लिए सबसे कंडीशन होना चाहिए कि एंगल मान लेते हैं अगर एंगल इक्वल भी हो जाए तो साइड भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑल स्क्वायर्स जो भी होगा वो सारा स्क्वायर्स जो होगा वो क्या होगा, सारा स्क्वायर्स क्या होगा सिमिलर। तो इसमें क्या बना जाएगा स्टूडेंट, सिमिलर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 का 3 में। नेक्स्ट 1 का 3, इसमें है ऑल fill in the blanks, triangles are all triangles are सिमिलर। और इसमें दिया हुआ है भरना है क्या, या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भरा जाएगा, इसमें आइसोसेलेस या तो इक्विलैटरल भरा जाएगा, इक्विलैटरल भरा जाएगा। आप देखो यहाँ पे आइसोसेलेस का मतलब को समझ में आता है। आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसका दो साइड्स क्या होगा इक्वल होगा, और इक्विलैटरल का मतलब क्या होगा ऑल साइड्स इक्वल होगा। इसमें इक्विलैटरल मतलब हम लोग को समझ में आना चाहिए ऑल एंगल्स कितना होना चाहिए इसका 60, और ऑल साइड्स भी क्या होगा, ऑल साइड्स क्या होगा ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग का इक्विलैटरल होगा। आइसोसेलेस जो होगा हम लोग को एंगल के बारे में नहीं बताता है, इसमें जनरली बताता है क्या है कि दो एंगल्स इक्वल होता है, दो साइड इक्वल होता है। तो जो भी इसमें अगर हम लोग अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल लें तो क्या हो सिमिलर होगा, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो रिलेशन हम लोग को नहीं मिल पाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, और फंडामेंटल रिलेशन हम लोग को नहीं मिल पाएगा। लेकिन इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग का एक कंडीशन तो फिक्स्ड है,
वो 60 डिग्री तो जो भी हम लोग लेंगे, को मान लेते हैं कोई भी अगर ले हम लोग, तो वो सारा का सारा जो है, जैसे ए बी सी पी क्यू आर, सो यहाँ पे जो है ये तो साइड इसका इक्वल होगा ही, इसका अपना इक्वल है, और एंगल तो इसका इक्वल ही होगा। मान लेते हैं इसका 60 है तो इसका भी क्या होगा, 60 होगा। तो यहाँ पे अगर ये भी 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, और अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। तो हम लोग इसको सिमिलर तो कर ही सकते हैं। जैसे हम लोग अगर एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल बी, एंगल क्या होगा बी इक्वल्स टू एंगल क्या होगा क्यू, तो ये अगर ए है ये भी ए है, तो हम लोग का ये ट्रायंगल जो होगा ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा, किसका सिमिलर हो जाएगा, पी क्यू आर का। और ये कौन सा सिमिलरिटी यूज होगा, ए से। इसका मतलब ये जो होगा इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो भरा जाएगा वो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल भरा जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक 1 का 4th में। 1 का 4 में अब 1 का 4 देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है क्या, टू पॉलीगन्स of the same number of sides same number of sides are similar if, अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, दो पॉलीगन दिया हुआ है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। मान लेते हैं कोई भी अगर लेते हैं, अगर ले लेते हैं स्क्वायर लेते हैं, दोनों का साइड्स जो होगा चार होगा। अब स्क्वायर और क्या कहते हैं, रेक्टेंगल ले लें तो दोनों का जो होगा साइड्स जो होगा वो 4 ही होगा। और ट्रायंगल, और अगर ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल लें तो वो भी दोनों का नंबर ऑफ साइड्स भी इक्वल होगा। तो ये हम लोग कंडीशन पहले से दिया हुआ है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कि अगर कोई दो पॉलीगन है और दोनों का जो है नंबर ऑफ साइड्स क्या है, अगर दोनों का सेम है, तो कौन सा कंडीशन में जो होगा वो कौन सा कंडीशन में वो सिमिलर होगा। तो सबसे पहला इसमें कहा भी जाता है, इसका सबसे पहला कंडीशन होगा कि वो दोनों फिगर का क्या होना चाहिए, एंगल्स इक्वल होना चाहिए, एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल्स इक्वल होगा तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। और जो उसका साइड होगा, जो उसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगा, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो होगा आर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब पहला जो है कि दो पॉलीगन्स अगर दिया हुआ है, तो मान लेते हैं अगर ये पॉलीगन दिया हुआ है और ये पॉलीगन दिया, तो आप सब देख लो पहले कि इसमें जो है साइड कितना है, 3 साइड है, इसमें क्या है, 4 साइड है। ये तो सिमिलर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहला कंडीशन ये क्या किया, फेल हो गया। और अगर दूसरा भी है, दूसरा अगर हम लोग लेते हैं कि दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हुआ तो वो फिगर्स जो होगा, वो फिगर्स क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि अगर ये हम लोग ले लेते हैं, ये जैसे ये रहा एक रेक्टेंगल है ये, और ये जो है एक रेक्टेंगल है, सॉरी ये स्क्वायर ले लेते हैं और इसको एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, PQRS। ये जो है एक स्क्वायर है, और ये जो है एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, एंगल्स आर इक्वल। हाँ, सारे एंगल्स इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर का सारे एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन वो डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो डाटा में क्या है, इसका साइड प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। अगर साइड प्रोपोर्शनल होगा तो सिमिलर के लिए आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। जैसे क्योंकि दोनों कंडीशन होना, जैसे मान लेते हैं अगर ये 2 है, अगर ये 4 है, अगर मान लेते हैं ये 2 है तो ये मान लेते हैं 4 है, अगर मान लेते हैं ये जो है
1 है, अगर ये 2 है, अगर ये 1 है ये 2 है, तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों जो फिगर्स होगा वो फिगर्स दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा इस फिगर्स को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा है क्या कि यहाँ पे 9 एंगल तो इक्वल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। साइड्स भी तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल ही है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी ये प्रोपोर्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग इस कंडीशन पे हम लोग आगे आगे हम लोग इसको बोल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है क्या कि 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। हम लोग को एग्जांपल देना है सिमिलर फिगर्स का हम लोग एक एग्जांपल देना है, मतलब इसका एक सिमिलर फिगर्स का हम लोग एग्जांपल देंगे कि कौन कौन सा फिगर जो होगा सिमिलर्स होगा वो चीज का एग्जांपल देते हैं। 2 पेयर का हम लोग को देना है। तो सबसे पहला सिमिलर फिगर्स के लिए अभी हमको आप लोगों को बताया ही कि फिगर्स जो होगा सिमिलर होगा, सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि दोनों का एंगल इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट, दोनों का साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन मेरा मिल जाएगा। मान लेते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये। दोनों का कंडीशन जो होगा, दोनों का नेचर जो होगा सेम होना चाहिए। जैसे ए बी सी है, ये है पी क्यू आर, ये है 60, ये 60, ये 60, तो ये भी 60 होगा। एंगल्स इक्वल हो गया दोनों का। नंबर ऑफ साइड्स भी क्या है, इक्वल है। अगर मान लेते हैं ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये सारा भी 1 होगा, और अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो सारा जो होगा वो 2 सेंटीमीटर ही होगा। अब देख सकते हैं कि दोनों फिगर्स को हम लोग सिमिलर फिगर्स कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि पहला कंडीशन एंगल्स इक्वल है, दूसरा है कंडीशन दोनों का साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या हो गया, पहला हम लोग का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हो गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का हो गया। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं स्क्वायर्स का, 2 स्क्वायर्स का लेते हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं कि वो जो होगा जैसे किस कंडीशन पे सिमिलर होगा। मान लेते हैं ये कंडीशन ये है कि मान लेते हैं कि स्क्वायर्स है और ये जो है ए बी सी डी, ये स्क्वायर है और इसका सारा साइड 2 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट एक और स्क्वायर्स है, एक स्क्वायर्स ये भी है, तो ये क्या है पी क्यू आर एस, ये सारा साइड्स भी इसका है क्या, इक्वल है। ये सारा साइड इसका इक्वल। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है तो सारा 2 होगा। अगर इसका ले लेते हैं 4 तो ये सारा 4 होगा, सारा 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि पहला कंडीशन साइड्स आर इक्वल, दोनों का साइड इक्वल है, दोनों का जो साइड प्रोपोर्शनल भी है, दोनों का जो है एंगल इक्वल भी है। इसका मतलब ये जो दोनों फिगर्स होगा वो दोनों फिगर कैसा फिगर होगा, कन्ग्रुएंट फिगर्स होगा, सॉरी सिमिलर फिगर्स होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक इसी का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में है इसका, दूसरा क्वेश्चन है इसका 2 नन सिमिलर फिगर्स, 2 नन सिमिलर फिगर्स। तो इसमें आपको सबसे पहला कि कोई भी इसमें 2 फिगर्स को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वो जो होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं जैसे ट्रायंगल, और एक ले लेते हैं एंड द रेक्टेंगल। जैसे ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल का, और ये रह गया रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये कैसा होगा, क्योंकि कंडीशन तो वही होना चाहिए सबसे, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल और क्या कहते हैं एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या नो एंगल इक्वल दिख रहा है, नो नंबर ऑफ साइड, इसमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 3 है।
ऐसे नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू 4 है, इसका मतलब ये जो होगा एक सिमिलर फिगर नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं ट्रैपेजियम, एक ले लेते हैं ट्रैपेजियम और दूसरा ले लेते हैं हम लोग, ट्रैपेजियम हो गया, नेक्स्ट एक ले लेते हैं, तो कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि स्क्वायर ही ले लें, स्क्वायर। तो ट्रैपेजियम तो पता होगा, ट्रैपेजियम का एंगल्स जो होगा, इसका सबसे पहला कंडीशन तो ये सही है, पहला कंडीशन तो मैच हो ही रहा है इसका कि जिसका नंबर ऑफ साइड्स दोनों का क्या है, इक्वल है। हाँ इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड इसका 4, इसका 4, लेकिन एंगल्स तो इक्वल नहीं है इसका, क्योंकि स्क्वायर का हर एंगल 90 होता है, लेकिन इसका एंगल तो डिफाइन होता है ट्रैपेजियम का। तो हम लोग बोलेंगे ये जो फिगर है वो कैसा फिगर है, वो फिगर जो होगा वो फिगर होगा सिमिलर फिगर नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो एग्जाम इसका था ये क्वेश्चन ये। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 6.1 का एनसीईआरटी का आज हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।